नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूं जनता के। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। NSG, ATS के साथ साथ जगुआर ने भी संभाला मोर्चा। राजधानी रांची में G20 समिट को लेकर देश विदेश के मेहमानों का आना जारी है। इसे देखते हुए रांची पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। झारखंड पुलिस के सभी विंग मसलन ATS, CID, स्पेशल ब्रांच, जगुआर और जैप मेहमानों की सुरक्षा के लिए रांची एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मुस्तैद हैं। जैसे ही विदेशी मेहमान रांची एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें पुलिस के द्वारा सुरक्षा घेरे में लिया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें उनकी मिली सुरक्षा श्रेणी को प्रदान कर होटल तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची में विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था देखने को मिल रही है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। खासकर जिस होटल में विदेशी मेहमान ठहर रहे हैं, वहां तो पुलिस छावनी जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर में शुरू होगी सिटी बस सेवा, बन रही योजना, बसें चलने की है योजना। एक बार फिर से जमशेदपुर शहर में नगर निकाय की ओर से सिटी बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत जमशेदपुर, मानगो और जुगलसलाई के ट्रैफिक का अध्ययन किया जाएगा। आसपास के क्षेत्र जहां से वाहनों का आना जाना ज्यादा होता है, वैसे क्षेत्रों का भी अध्ययन होगा, ताकि किस रूट पर कितने बसों की जरूरत है इसका आकलन लगाया जा सके। इस योजना के तहत लगभग 100 बसें चलाई जाएगी। सही संख्या का पता रूट के अध्ययन के बाद ही पता चल पाएगा। योजना की 30% राशि केंद्र सरकार, 35% राज्य सरकार एवं 35% नगर निकाय वहन करेंगे। बताया जाता है ये CNG बसें होगी। होमगार्ड की बहाली में नियमावली की अनदेखी। नई बहाली के बाद पुरुष और महिला जवानों के बीच आएगा बड़ा अंतर। होमगार्ड की रिक्तियों में नियमावली की अनदेखी की गई है। नई बहाली के लिए रिक्तियां तैयार करने में 2014 नियमावली पर ध्यान नहीं दिया गया। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने नई बहाली पर सवाल उठाते हुए प्रखंडवार पहले से तैनात जवानों की सूची के आधार पर नई रिक्तियां निकालने की मांग की है। 2014 नियमावली का हवाला देते हुए बताया गया है कि प्रत्येक प्रखंड में 110 जवानों को रखने का प्रावधान किया गया है। भले ही नई बहाली की रिक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया हो, लेकिन तैनात पुराने जवान और नई बहालियों के बाद कुल जवानों की संख्या में महिला और पुरुषों के बीच भारी अंतर आ जाएगा, क्योंकि प्रखंडों में पहले से पुरुष जवानों की संख्या अत्यधिक है। हेमंत सरकार ने खनिजों की अवैध ढुलाई में रेलवे की भूमिका पर बिठाई जांच। पूर्व चीफ जस्टिस होंगे SIT के अध्यक्ष। झारखंड सरकार ने राज्य से खनिज के अवैध ट्रांसपोर्टिंग में रेलवे की भूमिका की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता इस SIT के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस SIT को आयोग का दर्जा हासिल होगा। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार है जब राज्य की सरकार ने केंद्र के अधीन आने वाले किसी विभाग पर जाँच बिठाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से बताया गया है इस SIT का कार्यकाल 6 महीने का होगा, यानी इस अवधि में पूरे मामले की जांच के बाद SIT सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 महीने से नक्सलियों के कब्जे में पश्चिमी सिंहभूम के 2 गांव, चारों तरफ लगाए बम, आजावाही पर रोक। झारखंड के नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के 2 गांव तुम्बा हाका और सरजम बुरू पिछले लगभग 2 महीने से नक्सलियों के कब्जे में है। दोनों गाँव की आबादी करीब 450 है। ग्रामीणों को न तो बाहर निकलने दिया जा रहा है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को इस गाँव में प्रवेश करने दिया जा रहा है। गाँव में शिक्षकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इस वजह से प्राथमिक विद्यालय तुम्बा हाका भी जनवरी के पहले सप्ताह से बंद पड़ा है। बताया जा रहा है कि चाईबासा से 2 शिक्षक 16 जनवरी को स्कूल खोलने गए थे। दोनों शिक्षकों को नक्सली ने धमकी देकर भगा दिया था। इसकी पुष्टि जिला शिक्षा विभाग ने भी की है। विभाग की ओर से बताया गया है कि संबंधित स्कूल के शिक्षकों ने यह लिख कर दिया है कि गाँव में नक्सली खौफ है, इस वजह से वो स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में केंद्र सरकार पर लगाए बड़े आरोप। कहा झारखंड को समझते रहे चरगाहा। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा किया। चर्चा करते हुए सोरेन ने कहा कि झारखंड आदिवासी पिछड़ा दलित राज्य है। यहाँ के लोगों को न्यूनतम मान सम्मान भी नहीं मिल पाता। इसी प्रयास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि यहाँ के लोगों को मान सम्मान मिले। हमारी सभी योजनाएं सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा, ये कोई नई परंपरा नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। पॉजिटिव सोच के साथ सरकार को चलने की हमारी कोशिश है, इसलिए पूर्व की नाकामी को हमने राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल नहीं किया। इस राज्य में सबसे अधिक सत्ता का सुख विपक्ष के लोगों ने ही भोगा है। अब उनको विपक्ष की असली ट्रेनिंग मिल रही है, कैसे आचरण करें, कैसे मुद्दे को सामने रखें।
गिरिडीह उपायुक्त ने कहा, अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी। गिरिडीह जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में 1 मार्च को हुई। बैठक में उपायुक्त के तेवर तलख रहे। बैठक में अवैध पत्थर खनन, अवैध बालू, कोयला, अभ्रक उत्खनन पर रोकथाम लगाने को लेकर पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय की बिंदुवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी स्तर से लापरवाही बरती गई तो सीधे मुझे सूचना दें। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों के काटने से मौत पर मिलेगा मुआवजा, झारखंड विधानसभा में उठी मांग। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को विधानसभा में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर चर्चा हुई। न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता के विधायकों ने भी माना कि झारखंड में कुत्तों द्वारा काटने के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं और उनमें कईयों की जान चली जाती है। बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह ने तो कहा कि यदि कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सरकार को मृतक के आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में बुधवार को कुत्तों के काटने और वैक्सीनेशन की सुविधा पर भी लंबा विचार विमर्श हुआ। पंकज मिश्रा से रिम्स में की थी मुलाकात। ईडी ने पूर्व डीएसपी ज्ञान नारायण तिवारी और भारत वार्ता के संपादक को भेजा समन। संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान मिलने वालों से भी एक एक कर ईडी पूछताछ कर रही है और उनके मिलने के कारण जान रही है। न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाजरत रहने के दौरान रिम्स के पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा से मिलने जुलने वालों को पूरी छूट मिली थी। इसका खुलासा ईडी ने रिम्स से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से किया है। उन्हीं सीसीटीवी फुटेज में 2 और चेहरे कैद हैं जिन्हें ईडी ने समन किया है। ईडी ने पूर्व डीएसपी ज्ञान नारायण तिवारी को आगामी 13 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वहीं भारत वार्ता के संपादक रविंद्रनाथ तिवारी को 14 मार्च को बुलाया है। हड़ताल पर राज्य के डॉक्टर, ओपीडी बंद होने से लौटे हजारों मरीज, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। राज्य भर के करीब 20,000 डॉक्टर बुधवार को हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में जाने की वजह से सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रही, जिसके बाद हजारों मरीज बिना इलाज के वापस लौट गए। अकेले रिम्स में करीब 2,500 मरीज बिना इलाज के वापस लौट गए। रिम्स सदर सहित सभी मेडिकल कॉलेज, क्लिनिक, निजी अस्पताल में इमरजेंसी सेवा छोड़कर पूरी चिकित्सीय व्यवस्था ठप रही। G20 डेलीगेट्स के लिए सज धज कर तैयार हुआ पतरातू। अतिथि होंगे झारखंड की संस्कृति से रूबरू। रामगढ़ जिला का पतरातू लेक रिजॉर्ट G20 समिट के डेलीगेट के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ बने 3 मंजिला गेस्ट हाउस में आने वाले मेहमानों के लिए 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी गई है। एक तरफ लेक रिसोर्ट को सोहराय पेंटिंग से सजाया गया है, तो दूसरी तरफ रांची पतरातू मुख्य मार्ग क्षेत्र को भी G20 के फ्लैक्स से सजाया गया है। पतरातू लेक रिसोर्ट के पूरे इलाके को एक नया लुक दिया गया है, जो विदेशी मेहमानों को काफी आकर्षित करेगा। लेक रिसोर्ट में झारखंड की संस्कृति के अनुरूप शिल्पग्राम बनाया गया है, जिसमें 25 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल में G20 के डेलीगेट्स को झारखंडी परंपरा की झलक दिखेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार चौथी बार बजट करेंगे पेश। जानिए नेताओं ने क्या दी प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। दिन के 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा सदन में बजट पढ़ा जाएगा। यह चौथा मौका होगा जब लगातार वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा झारखंड सरकार का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रघुवर दास के द्वारा लगातार 5 बार बजट पेश किया गया था। डॉक्टर रामेश्वर राव के द्वारा पेश किए जाने वाले इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक 2022-23 की तुलना में इस बार 2023-24 का वार्षिक बजट का आकार ज्यादा होगा। रामगढ़ उपचुनाव 2023 आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू। 10 राउंड में होगी गिनती, सभी तैयारियां पूरी। रामगढ़ उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। 2 मार्च को सुबह 8 बजे यानी आज काउंटिंग शुरू होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रामगढ़ कॉलेज में बने मतगणना स्थल में 3 कक्षों में 40 टेबलों पर काउंटिंग होगी। 405 बूथों की मतगणना 10 राउंड में की जाएगी। मतगणना के सफल संचालन को लेकर बुधवार को डीसी माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे ने रामगढ़ कॉलेज का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जेल से बाहर आए बीजेपी विधायक ढुल्लू मोतो, कहा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया। धनबाद के बगमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू मोतो को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राम रहीम की हत्या की साजिश रचकर फायरिंग करने के मामले में कोर्ट ने विधायक को जमानत दी है। वहीं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने रामराज मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन कांग्रेस की साजिश के तहत मुझे झूठे केस में फंसाया गया। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते
आते हुए कहा है कि उन्होंने अवैध खनन के चलते 300 आदिवासियों की मौत के मामले को विधानसभा में उठाया था, जिसके चलते ही सरकार ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा, रांची और बोकारो सहित अन्य शहरी इलाकों में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक बढ़ गया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष के लिए 4,546 करोड़ रुपए से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले सदन में रांची में आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा उठा। सरकार ने भी स्वीकार किया कि रांची और बोकारो सहित अन्य शहरी इलाकों में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। सिर्फ रांची में ही प्रतिदिन 300 से अधिक मरीज डॉग बाइट सेंटर पहुँच रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने यह मामला उठाया था। प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि आवारा कुत्तों के प्रजनन दर पर नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाया जाता है। G20 समिट में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे IESA के प्रेसिडेंट। रांची में 2 और 3 मार्च को झारखंड में प्रस्तावित G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए डेलीगेट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। IEAS के प्रेसिडेंट और MD राहुल वाला वाकर के साथ उनकी पत्नी नेत्रा वाला वाकर और महेश गोदी बुधवार को रांची पहुंचे। इसके अलावा CSIR के 5 प्रतिनिधि भरत भूषण, गिरीश चंद्र जोशी, शिवम कुशवाहा, विनोद कुमार और शैलेश शाह भी रांची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद टीम ने CISR के सभी प्रतिनिधियों का पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया। साथ ही मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नई नियोजन नीति पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही झारखंड सरकार, गुरुवार को आएगा कैबिनेट में प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियोजन नीति आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति में युवाओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। कहा कि सरकार अब की बार नियोजन नीति पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार कर रही है। युवाओं से राय मांगी गई है। कहा कि सर्वे में जो बातें सामने आई है उस पर सरकार गंभीर है। नक्सलियों के चंगुल से CRPF जवान छुड़ाने में अब ली जाएगी नेताओं की मदद। 54 दिन से है लापता। सरायकेला जिले के राजनगर का रहने वाला CRPF 197 बटालियन का जवान बादल मुर्मू पिछले 54 दिनों से लापता है। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान में वह नक्सलियों के चंगुल में है। यही वजह है कि उसे छुड़ाने के लिए CRPF लगातार कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो CRPF और जिला पुलिस के वरीय अधिकारी क्षेत्र राजनीतिक राजनेताओं से संपर्क कर इस मामले में मदद मांगने का विचार कर रहे हैं। साथ ही साथ SIB और IB को भी उसके बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि उसे सुरक्षित लाया जा सके। नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग के शिकार हो रहे लोग। चाईबासा में विस्फोट में एक की मौत, एक घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के गोइल केरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंग की चपेट में आने से कृष्णा पूर्ति नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी नंदी पूर्ति गंभीर रूप से घायल हो गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीते 2 महीने के भीतर बारूदी सुरंग विस्फोट की लगभग 1 दर्जन घटनाएं हुई है। ऐसी घटनाओं में अब तक 4 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जबकि सुरक्षा बलों के 1 दर्जन से ज्यादा जवान विस्फोट की अलग अलग घटनाओं में जख्मी हुए हैं।